जहां भारतीय किसान यूनियन भानु जिला स्तरीय मासिक पंचायत कृषक विश्राम गृह मंडी परिषद पीलीभीत में हुई संपन्न। पंचायत में 6 सूत्रीय ज्ञापन मांग पत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया। जिला अध्यक्ष भजन लाल क्रोधी ने कहा कि पूर्व में दिए हुए ज्ञापन पर कोई कार्रवाई न होने से संगठन में व्यापत है। पीलीभीत में बजाज गन्ना फैक्ट्री बरखेड़ा व मकसूदपुर पर किसानों का करोड़ों रुपए उधार है, लेकिन गन्ना प्रशासन बकाया मूल्य का भुगतान नहीं कर रहा। किसानों का तत्काल प्रभाव से बकाया मूल्य दिलवाया जाए। पंचायत को संबोधित करते हुए जिला सचिव बाल मुकुंद प्रजापति ने कहा कि पीलीभीत के चकबंदी अधिकारी किसानों में आपसी झगड़े करा रहे, अपना हित साधने में लगे हुए हैं, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। अगस्त माह में ही भारतीय किसान यूनियन भानु चकबंदी कार्यालय पीलीभीत पर अपना आंदोलन करने को मजबूर होगा। इसकी सारी जिम्मेदारी चकबंदी विभाग पीलीभीत की होगी। पंचायत को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष निसार शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा नीति होना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन भानु शिक्षा दोहरी शिक्षा नीति का विरोध करता है। पंचायत को संबोधित करते हुए तहसील अध्यक्ष नंदकिशोर राठौर ने कहा कि पीलीभीत में वन विभाग की लापरवाही के कारण जंगली बाघों और आवारा पशुओं का उनके द्वारा किसानों को मारा जा रहा है। बाघ ने अभी तक सैकड़ों किसानों को अपना निवाला बना लिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट ब्यूरो मोहम्मद तौसीर के साथ। विचारों से किसानों को अवगत कराएं। जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हमारे किसान भाइयों एवं मात्र सत्य को मैं मंच के माध्यम से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अधिकारियों के पास और कर्मचारी मोबाइल लेकर जाते हैं, लेकिन वो सुनते रहते हैं। उसके बाद प्राप्त लेकर के झंडे बत्ती में डाल देते हैं। वो विज्ञापन हम देते हैं, उन विज्ञापनों को भी लेकर के उन पर भी ध्यान नहीं देते, कहते हमें ऊपर भेज दिया है और उसका जो जवाब लेकर आएगा वो हम आपको जवाब देंगे। किसानों का गन्ने का पैसा पड़ा हुआ साल भर का, हमें गन्ना पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? उनसे तो बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें लखनऊ बाहर हूँ, मैं इनको भेज रहा हूँ। आपकी सोसाइटी में हम खाद लेते हैं, क्या छोड़ देते हैं ब्याज? और जब ब्याज पैसा जमा नहीं करते, क्या हाल करते हैं हमारा? नहीं, हमारे यहाँ पे तो देखिए ऐसा है ना कि ब्याज क्या है ना, हमारे यहाँ पे सप्लाई पे ही है ना, वो होता है। अरे सप्लाई पे होता है, काट तो लेते हैं, अपना पैसा काट तो लेते हैं। सस्ता हम किससे सस्ता है? हमने सुनिए, हमने किसी लालच पैसा लिया खाद लगाने के लिए या कोई उर्वरक लेने के लिए या कोई कृषि यंत्र लेने के लिए, और हमारा गन्ने का पैसा आप पे फंसा हुआ है, हम उससे क्या कहें? माफ करा देंगे आप? नहीं, माफ नहीं, हमारे यहाँ पे है तो सही व्यवस्था, देखिए मिलता है इसीलिए। फिर गन्ने का पैसा क्या? मैं जय कह रहा हूँ, आइलच है हमारे यहाँ फैक्ट्री है, प्राइवेट है, वो उन्हें घाटा नहीं पड़ रहा, उनका पैसा क्यों पेमेंट हो रहा है? बजाज को क्यों घाटा पड़ रहा है? कैसे पैसा नहीं मिल रहा है? हमारा कहना ये है कि जब हम अपना भर के देते हैं फार्म, तो आपका बाबू अपनी इच्छा से उस पर खाद लिखता है, यूरिया इतनी मिलेगी, एनपीके इतनी मिलेगी, सुन लीजिए, और दवाइयाँ इतनी मिलेंगी, जो दवाइयाँ आपकी बिल्कुल यूजलेस। किसान सम्मान निधि चल रही है, सोसाइटी कार्यक्रम। अब हमारी बात सुनो, अब दोनों लोग कृषि संबंधित दोनों समस्या पे मामला, जो खाद की समस्या ही बतो थोड़ा जो है सफल होगा मामला वाला आपको जो भी सहयोग से, लेकिन अभी शुरू में अगर आप रहो तो शुरू में आपको पता है कि पीलीभीत में कितनी मीट्रिक टन खाद सप्लाई हो जाता है किसानों को। आप व्यवस्था करके रखो, अगले साल को ऐसा मौका ना आवे तो किसान जो भटकत रहा है खाद के बाद। और एक बात मैं भी कहना चाहूँगी, मैडम जरा पूरी बात कर लें तो उसके बाद कहिए आप। दूसरी चीज जो है यार साहब, आपस संबंधित है मामला, बहुत बड़ो बवाल आपस हम आया हुआ और शायद
सभी जाने अधिकारी कौन सी सोसाइटी के 5 सेंटर पिछले साल का ही बात, इस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। इसी सोसाइटी का 5 सेंटर आप बता रहे हैं, अगर आप जैसे कह रहे हैं तो जैसे आप कह रहे हैं तो मैंने ऐसे पूछ लिया। सर मैं आपको बताऊँ, मैं आपको बताऊँ नवंबर भर तक की तो अक्टूबर नवंबर तक की तो धान हम चलता तो कहते रहता हैं है। आप लोग हर सेंटर पर बैठिए, हर सेंटर पर बैठिए, मैं ये भी कहता हूँ और सही बात नहीं, हर सेंटर पर और वही धान औने पौने दामों में व्यापारी खरीदते हैं। यहाँ तक कि व्यापारी जो हमारे राइस मिलर्स हैं, बिल्कुल नचुड़ता हुआ धान ट्रालियों से जाता है, वो चलता है, वही धान चलता है। और व्यापारियों के पास जो स्टॉक लगा होता है, वही धान जो मानक नहीं है, उसी का व्यापारी स्टॉक करते हैं। और वही धान फर्जी अभिलेखों पे वही धान चलता है। एक नहीं, आपको तो गांव-गांव में ये प्रथा चल रही है कि करो, आपके पास इतनी जमीन है, धान कम है, गन्ना ज़्यादा है, फर्क